हेलो नमस्कार साथियों, मैं ललितेश यादव स्मार्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, इससे पहले की वीडियो में हमने बहुपद के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी समझ लिया है। तो साथियों, आज इसी चैप्टर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आज करते हैं, ठीक है साथियों। और आज की क्लास में इसके जो अच्छे क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको लिखता हूं पहले मैं। पहला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15 और कह रहा है कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है साथियों। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस के 15 और बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये दे रखा है बहुपद, इसके क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करने, ठीक है साथियों। तो समझते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15 और इसको समीकरण में बदलेंगे तो बराबर लगा देंगे 0, ठीक है साथियों। अब ये क्या बन गया, अब तक तो था द्विघात बहुपद, अब ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है साथियों। अब एक काम करते हैं, यहां पर तो टी स्क्वायर दिया है, यहां 15 दिया है। तो साथियों देखिए, आपने पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूं कि ये 15 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये 15 है उसको हम लिख सकते हैं √15 गुणा √15, क्योंकि साथियों कोई चीज अगर ऐसे है उसको रूट में जाकर के 2 बार लिख सकते हैं और इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √15 का होल स्क्वायर, ठीक है साथियों। क्योंकि 2 बार लिख गया तो हमने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर। तो हमने जहां 15 है वहां क्या कर देंगे, रूट में रूट का होल स्क्वायर, ठीक है साथियों। तो हमने इसको लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 15 और इसको ब्रैकेट में इसको रूट चढ़ा दिया और रूट करके इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, ठीक है साथियों। अब ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया साथियों। कौन सा फॉर्मूला बन गया, आपने पढ़ा होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है साथियों। तो ये फॉर्मूला बन गया जहां ए की जगह टी दे रखा है और बी की जगह 15 दे रखा है, ठीक है साथियों। तो इसको क्या कर लेंगे, एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे। तो यहां लिख दूंगा मैं, और बराबर क्या चल रहा है इनका 0। तो मैं इसको लिख दूंगा टी प्लस √15 और इधर लिख दूंगा टी माइनस √15, ठीक है साथियों, बराबर 0। अब इनको क्या करेंगे, हम अलग अलग 0 से कंपेयरिंग कराएंगे और टी का मान आ जाएगा, ठीक है साथियों। यहां लिखूंगा टी प्लस √15 बराबर 0, तो हमारा आ जाएगा टी बराबर माइनस के √15। इसी तरीके से यहां कराते हैं टी माइनस √15 और ये हो जाएगा बराबर 0, उधर जाकर के टी बराबर प्लस के √15, ठीक है साथियों। तो ये हमने द्विघात आपको बताया है कि अगर द्विघात समीकरण है तो उसके कितने शून्यांक निकलते हैं, 2, और 2 शून्यांक कौन कौन से हैं, एक तो आया टी बराबर माइनस के √15 और टी बराबर यहां प्लस के √15, ठीक है साथियों। तो हमने यहां पर दोनों का मान निकाल लिया है और यही क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया, ठीक है साथियों। इसके ये क्या होगा, शून्य। तो साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हमने कैसे किया था वो आपको पता ही है कि हमने इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये लिखा हुआ टी स्क्वायर माइनस के 15, हमने क्या करा, इसको पहले इसको जो 15 है उसको क्या कर लिया, 2 बार रूट में लिख दिया, ठीक है साथियों। इस तरीके से √15 गुणा √15। अब 2 जगह है तो हमने इसका क्या कर लिया, रूट में 15 लेकर के इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। और जब स्क्वायर किया तो ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला। और फॉर्मूला कौन सा बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरीके से हमने इसको एक बार जोड़ के लिख दिया, एक बार घटा के लिख दिया और 0 से फिर कंपेयरिंग करा दी और हमारा टी का मान आ गया, ठीक है साथियों। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को भली भांति समझ लिया, ठीक है साथियों। तो इसके बाद में अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझते हैं, ठीक है साथियों।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पहले इसको रब कर देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए साथियों, जो अगला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। ठीक है साथियों, देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, इसमें लिख कर दिया है यदि बहुपद, इसने लिखा है यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यांक p तथा q हो तो कह रहा है p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, आज का जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है इसको समझते हैं। देखिए साथियों, एक बार रीड कर लेते हैं। ये लिखा है यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यांक p तथा q हो तो कह रहा है कि p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों इस बार जो शून्यांक है वो क्या दिया है, p तथा q। तो हम इस बहुपद के शून्यांक मतलब जो p तथा q है उसके क्या निकालने, पहले मान। जब मान निकाल लेंगे फिर इस जगह जहां p है वहां p का मान पुट कर देंगे, जहां q है वहां q का मान पुट कर देंगे और हमारा p² + q² का मान निकल आएगा। ठीक है साथियों, तो निकालते हैं। देखिए हमने उतार लिया इसको बहुपद को 2x² - 7x + 3 और इसको समीकरण में बदल देते हैं तो बराबर लगा देंगे 0। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। ठीक है साथियों, सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, यहां 2 है और यहां 3 है, इन दोनों की आपस में गुणा करके आपको क्या रखना है, मन में रखना है। और मन में रखना है और एक ऐसा नंबर सोचना है कि मैं गुणा करूं तो जैसे इसकी गुणा की तो 2 3 6, मतलब गुणा करूं तो एक ऐसा नंबर आए 6 और जोड़ूं तो क्या आना चाहिए 7। मतलब हमको एक ऐसा नंबर सोचना है कि जो हमने यहां पर गुणा किया है 2 3 6 उसको मन में रखना है। उस नंबर को सोचते हुए एक नंबर सोचना है कि गुणा करूं तो 6 आना चाहिए और जोड़ूं तो इस प्लस की वजह तो क्या आना चाहिए 7। तो मैंने सोचा 6 × 6। ठीक है साथियों, तो इसको करते हैं 2x² यहां लिख दूंगा 6x + 1x + 3 = 0। ठीक है साथियों, तो इसको उतारते हैं 2x² - का 6x और ये माइनस का x + का 3 = 0। अब साथियों क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से कॉमन निकाल लेते। तो साथियों देखिए 2 यहां पर भी है, 2 6 के पास भी है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी, तो हमने क्या चीज कॉमन निकाल लिया 2x को कॉमन निकाल लिया। तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा खाली सिर्फ एक x। क्या बचा, एक x, क्योंकि 2x थे तो एक x बचा और यहां से बचा -3। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में क्या होता है, अब इधर से कॉमन निकालते हैं तो इधर से कुछ ही कॉमन नहीं दिखा दे रहा, तो हमने क्या करा, यहां से -1 को कॉमन निकाल लिया और यहां क्या हो जाएगा x -3। ठीक है साथियों, क्योंकि इस माइनस की वजह से अंदर वाला जो चिन्ह है वो भी बदल जाता है। ठीक है साथियों, अब देखिए ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट कैसी है, सेम है। कैसी है, सेम। तो हमने इसको क्या निकाल लिया कॉमन, x -3 और यहां से क्या बचा 2x -1 और बराबर क्या चल रहा है 0। ठीक है साथियों, अब यहां हो गया x -3 और 2x -1। अब इनको क्या करना है, अलग अलग 0 से कंपेयरिंग करानी है और हमको क्या पता चल जाएगा, मान पता चल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो हमने अलग अलग 0 से कंपेयरिंग कराई तो x -3 = 0, तो x बराबर आ गया
क्या, प्लस के 3। इसी तरीके से इसको 2x माइनस 1 को भी हम 0 से कंपेयरिंग कराते हैं, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो ये x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 1 है उधर जाके प्लस का 1, और 2 जो गुणा में है वो कहां पहुंच जाएगा, बटे में। तो साथियों x का एक मान तो ये आ गया और x का एक मान ये आ गया। ठीक है साथियों, और जो मान आए हैं वो मान क्या है, शून्यांक है। क्या है, शून्यांक। ठीक है साथियों, अब यो x का मान p निकला है, इसको क्या मान सकते हैं हम, इसको मान सकते हैं p का शून्यांक, मतलब p का मान कितना, 3। मतलब जो शून्यांक है 3 वो क्या मान सकते हैं हम, p का मान। और इधर साइड जो x बराबर जो निकला है 1/2, उसको मान सकते हैं हम q का शून्यांक, मतलब q का शून्यांक नहीं, सॉरी, q का मान। ठीक है साथियों, हमने इसको मान लिया q बराबर 1/2। अब साथियों हमने क्या करना था कि मतलब इसने जो शून्यांक दिए हैं p तथा q, उनके मानों को पता कर लिया है। क्या क्या है, p बराबर 3 है और q बराबर 1/2 है। ठीक है साथियों, अब आपको क्या करना है, अब इसी तरीके से जहां पर जो दिया है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, वहां जगह p का मान और q का मान लगा देना है और आपको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है साथियों, तो करते देखिए साथियों, आगे इसको पहले रफ कर देते और फिर इसके बाद में इसके मान निकालते। ठीक है साथियों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको तो पता तो चल गया हमको कि p का मान कितना और q का मान कितना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए साथियों, तो जो p का मान है हमारा वो यहां लिख लेते हैं। p बराबर जो आया है वो आया है 3, और q बराबर जो आया है, q बराबर आया है 1/2। ठीक है साथियों, और अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो देखिए p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालते हैं, और इसने बोला है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों एक काम करिए, जहां p है वहां p का मान लगा दो, जहां q है वहां q का मान लगा दो। तो देखिए p का मान कितना, 3, तो 3, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, प्लस। अब इसी तरीके से p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, तो हमने क्या रख दिया, p का मान कितना, 3 का स्क्वायर प्लस q का मान कितना है, 1/2 का स्क्वायर। वही बात है, थोड़ा सा मैंने साफ किया था जी। ठीक है, अब देखिए यहां पर p का मान 3 था तो 3 लिख दिया, q का मान कितना 1/2, तो 1/2 लिख दिया, दोनों का स्क्वायर हो रहा है यहां पर, तो स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो ये हो गया 9, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 का हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है साथियों, अब देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 मान लेते हैं, और मानने के बाद में क्या करते हैं, इसका 1 का और 4 का क्या ले लेंगे, लासा, और लासा लेंगे तो जो लासा है वो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है साथियों, अब 1 ने 4 को भाग दिया तो 4 बार जाएगा, 4 की गुणा 9 से हो जाएगी 4 9 36, तो साथियों ये हो गया 36। अब इसी तरीके से 4 ने 4 को भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार, और 1 की ऊपर गुणा हो जाएगी तो 1 1 1, तो साथियों ये हो गया 1। अब देखिए कुल मिला के 36 भी प्लस का 1 भी प्लस का, तो इनको जुड़ जाएंगे तो 36 और 1 कितना होगा, 37, और 37/4, यानी जो 37/4 है वो क्या है, हमारा मान। क्योंकि अगर ये कट जाते तो काट लेते, नहीं कट रहे तो छोड़ दो, तो ये क्या आ गया, 37/4। अब ये क्या है, मान किसका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, जिसको हमको निकालना था। ठीक है साथियों, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या करा था, मैंने एक बार रिपीट कर देता हूं इसको। देखिए इसने कहा था कि यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यांक p तथा q हो तो कह रहा है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसने बोला था कि जो बहुपद है उसके शून्यांक p तथा q है, तो हमें p और q है, तो हमें कह रहा था कि p स्क्वायर q स्क्वायर का मान निकाल दीजिए। तो साथियों p और q का हमने पहले मान निकाला, इस बहुपद को सॉल्व किया, p और q का मान निकाला, और p और q का मान जो मतलब जो x के मान आए थे वही एक p का मान है, एक q का मान था। हमने p का मान 3 और q का मान 1/2 आ गया था। अब क्या करा, जहां पर p स्क्वायर है वहां p का मान रख दिया, या q स्क्वायर है वहां q का मान रख दिया, और दोनों को रखने के बाद में हमने इसको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ गया 37/4। ठीक है साथियों, और यही क्या है हमारा आंसर। ओके सर, तो
हमने जो पी स्क्वायर है प्लस क्यू स्क्वायर है उसका मान निकाल लिया। ठीक है साथियों, तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी और हमने इस जो चैप्टर था बहुपद उस पर कई सारे क्वेश्चन बना लिए हैं और इसकी कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है। तो आपको ये पूरे चैप्टर के बारे में पता चल ही गया होगा साथियों। तो बाकी अब हम अगली वीडियो में हम एक नए चैप्टर के बारे में समझाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट के बारे में उसके बाद में उसके कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के हिसाब से बेहतर हैं, जो एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चन को बनाएंगे साथियों। तो अब हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को और इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको कर लिया है। ठीक है साथियों, तो बाकी आज की वीडियो यहीं रोकते हैं। बाकी साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और तब तक के लिए सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद साथियों। ठीक है।